दोस्तों वेलकम टू एजुकेशन पाथ। आज हम बात करने वाले आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एएलपी 2024 के लिए हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो यहाँ पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको वीडियो का जरूर देख लेना है। और ये हम लोग क्लास 5 में हम लोग हिस्ट्री के जो बाकी क्लास 4 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग स्टेप वाइज सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आज क्लास 5 के हम लोग सारे क्वेश्चन आज भी जो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के प्रश्न होंगे और अभी अपडेटेड प्रश्न होंगे, ताकि जो एग्जाम में आपको जो प्रश्न पूछते हैं कैसे पूछते हैं आपको उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तब तक अपन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, दक्षिण भारत राजवंश के जो भी इंपॉर्टेंट आज के प्रश्न होंगे सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बताएंगे पहला प्रश्न दक्षिण भारत राजवंश के हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपका, प्रारंभ में डैश कर्नाटक के चालुक्य के अधीनस्थ थे, तो नाम राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन माना जाता है? तो पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक नेदुजिंग चेलियान द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि चोल राजा राजा प्रथम गद्दी पर बैठा, कब बैठा था? तो 1985 ईस्वी पूर्व में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसके शाब्दिक रूप से डैश कहा जाता है। उस हम क्या कहते हैं? तो हिरण्यगर्भ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन में डैश गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। इसका नाम राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसे हम लोग सभा कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी, तो पांड्य राजाओं की राजधानी आपका मदुरई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख डैश राजवंश में प्राप्त है, तो किस राजवंश में? तो चोल राजा में आपका वेरी इंपॉर्टेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि एहोल डैश की राजधानी मानी जाती है, तो एहोल आपका चालुक्यों की राजधानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि कीर्ति डैश चालुक्य शासक के दरबारी में कवि थे, तो ये क्या हो जाएंगे? तो पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि माने जाते हैं रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि डैश वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया, तो किसने किया है? तो चोल शासकों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य की स्थापना डैश ने की है, तो चोल साम्राज्य की स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट विजयाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि डैश ने उत्तरावर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ की जीवनी लिखी है, किसने लिखी है? तो बिल्हण आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विक्रमादित्य सिक्स जिनके दरबारी कवि बिल्हण ने अपनी जीवनी लिखी, डैश राजवंश के शासक माने जाते हैं, तो आपका राइट आंसर चालुक्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में डैश भारतीय राज्य में है, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, नेतृत्व बसवना नामक ब्राह्मण ने किया जो प्रारंभ में जैन मतों को मानने वाले थे और डैश राजा के दरबारी में भी मंत्री थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चालुक्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि रानी रुद्रमा देवी का संबंध डैश राजवंश से माना जाता है, तो काकतीय वंश आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रानी रुद्रमा देवी डैश राजवंश की प्रसिद्ध शासिका मानी जाती है, तो काकतीय वंश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि बादामी डैश वंश की सबसे पुरानी राजधानी मानी जाती है, तो चालुक्य राजवंशों की सबसे पुरानी राजधानी बादामी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी 2री शताब्दी ईस्वी में साम्राज्य के महानायक सेना जो महानायक से शासक थे कहाँ के? तो सातवाहन वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन माना जाता है? तो राजेंद्र प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो अच्छी भारत के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि सब सीमावर्ती राजवंश जैसे पाल वंश, सेन, कश्मीरी, कामरूप, ये सारे पे हम जो भी इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं एसएससी में आपके तमाम, ठीक है, जो भी एग्जाम में आज की हाल फिलहाल में हुए हैं, तो सारा क्वेश्चन आपके यहाँ से जो पुटअप किया गया था सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, तो पहला प्रश्न आपको बताना होगा। इसमें पहला प्रश्न है कि पूर्व मध्यकाल में डैश पर नियंत्रण पाने के लिए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया है? तो कन्नौज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कवि नाटककार राजशेखर प्रतिहार राजा डैश के दरबार में कवि माने जाते हैं। तो महेंद्रपाल आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि डैश विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि भारत डैश क्षेत्र का कामरूप का एक प्राचीन नाम माना जाता है। जो असम राज्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने डैश क्षेत्र पर शासन किया है। तो कामरूप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी। तो धर्मपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अदंतपुरी शिक्षा केंद्र डैश राज्य में अवस्थित है। तो बिहार राज्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल राजवंश का संस्थापक कौन माना जाता था। तो गोपाल राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर सकते हैं हम लोग राजपूत काल। तो राजपूत काल के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपको बताना होगा कि खजुराहो के मंदिर डैश राजवंशों के द्वारा बनाया गया था। तो चंदेल वंश द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे प्रसिद्ध डैश शासक पृथ्वीराज तृतीय ने, जिन्हें 1992 में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हराया था। तो चहवान वंश या चौहान वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण डैश राजवंश के संरक्षण में किया गया था। तो परमार वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना होगा कि जयमल और फत्ता वो युद्ध थे जिन्हें डैश के किले की रक्षा का प्रभार सौंपा गया था। तो चित्तौड़गढ़ का किला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंदेल राजवंश का राजा डैश ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया है। क्यों कराया है? तो धंगदेव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया है? तो प्रतिहार राजवंश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप कि जब हार निश्चित हो जाती थी तो डैश पुरुषों को सका या शक नाम का एक अनुष्ठान करना होता था। जो उनकी अंतिम लड़ाई थी जिसमें वापस नहीं आ सके, तो वो किसमें थी आपका? तो राजपूत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहार वंश के महानतम शासक कौन माने जाते हैं? तो मिहिर भोज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था। वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। नाम क्या हो जाएगा? संयुक्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता क्या थे? पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 प्रमुख शहर डैश चहमानों का नियंत्रण में था। दिल्ली और अजमेर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी को 1191 में एक डैश शासक ने हराया था। तो चौहान आपका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।